और इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, एनसीपी की टूट पर संजय राउत का बयान आ गया। जेल जाने के डर से अजित ने टूट की है, बीजेपी ने अजित को धमकाया, ये कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं संजय राउत, ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जो ट्वीट किया है, बीजेपी ने अजित को धमकाया है। अब ये कह रहे हैं संजय राउत, दरअसल संजय राउत को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है महाराष्ट्र में, और ऐसे में इस तरह का ये बयान संजय राउत का सामने आ गया है। हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें भी, दर्द एक जैसा है। और आप सलोनी और हिमानी एक साल पहले जब शिवसेना के अंदर से विधायक टूट के गए थे, तब भी बड़ी बड़ी बातें संजय राउत कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि मुंबई आएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? अब एक नया पैतरा लेकर आ गए, कह रहे हैं जेल जाने के डर से। लेकिन सवाल तो ये कि उधर उद्धव ठाकरे अकेले हैं, इधर शरद पवार अकेले हैं, और खुद ही अपनी बेटी सुप्रिया सुले को फोन करके कहते हैं कि 80% हमारे साथ हैं। लेकिन बीजेपी ने दावा कर दिया है कि 43 विधायक अजित पवार के साथ हैं। और अभी एकनाथ शिंदे ने भी हमारे कैमरे पर कहा है, निरंजन ने बात की और बताया कि कैसे अजित पवार आ गए हैं, अब सब कुछ बदलेगा और एक नई राजनीति और रणनीति देखने को मिलेगी। सलोनी, बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें जब अजित पवार ने ये सिग्नेचर किया, जब शपथ ग्रहण की, तो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हो गई, सब कुछ बदल गया, महाबगावत हो गई एनसीपी में। और वो दौर आ गया एनसीपी का, जो शिवसेना का दौर, जो मृदुल और हिमानी भी बार बार कह रहे हैं कि शिवसेना का वो दौर हमने देखा था जब टूट हुई और उसके बाद कानूनी जंग लड़ी गई कि शिवसेना किसकी है। अब एनसीपी में ये होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें, हालांकि पार्टी का संविधान क्या कहता है, इसके लिए मृदुल जो आप कह रहे थे कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कम से कम अब अजित पवार तो यही कहेंगे कि एनसीपी मेरे साथ है, सबसे ज्यादा चेहरे मेरे साथ हैं। क्या शरद पवार, जो उद्धव ठाकरे को अभी तक ये सलाह देते रहे, सुझाव देते रहे, क्या खुद उस पर दावा ठोकेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। इसीलिए सलोनी, हम बार बार यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि क्या हम कल देखेंगे कि कल एक नए सिरे से एक नई कवायद शुरू होगी कोर्ट कचहरी की? क्या ये होगा? ये भी देखने वाली यहाँ पर बात होगी। बिल्कुल, और ये देखना होगा, हम बात करेंगे। कितने एनसीपी के लोग यहाँ पे 40 आ रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। क्या क्या पद किसको दिया जाएगा? सब कुछ अभी तक होगा। अजित पवार को क्या पद दिया? नहीं, अभी अजित दादा को मिलने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है। क्या कुछ लग रहा है सर? अभी एनसीपी में क्या होने जा रहा है उसका जवाब एनसीपी के लीडर देंगे। हम शिवसेना के हैं और शिवसेना के साथ, भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो गया है, उनका हम स्वागत करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आप लोग ने ही विरोध किया था, कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की जो सरकार थी, आप लोग ने, हमने ये कहा था कि अजित दादा पवार साहब जो उनके एक्स एमएलएस को पैसे दे रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रखो। तो कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय की होती है। अभी जो गतिमान सरकार है वो देख के अगर अजित दादा ने खुद का निर्णय सपोर्ट करने का किया है तो उसमें गैर क्या है? आप लोग स्वागत करें अजित पवार का? नहीं किया ना अभी स्वागत। हमारे साथ और एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, अखिलेश यादव ने दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरह से ये सियासी घटनाक्रम चल रहा है उस पर हमला बोला है और ये कहा है कि बीजेपी के लिए दरअसल महाराष्ट्र एक प्रयोगशाला है। सियासी घटनाक्रम जिस तरह से बदला है महाराष्ट्र में, उसको लेकर अखिलेश यादव ने दरअसल ये तंज कसा है और ये कहा कि पहले तक तो किस तरह से मध्य प्रदेश रहता था,